आज का हमारा क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर 8 रुपीज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 10% आर 12%. द कंपनी इज कंसीडरिंग टू डिविडेंड पे आउट रेशियो दैट इज 25% एंड 75%. सो कंपनी के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं. फर्स्ट इज 25% अर्निंग का to be given as dividend. Second option है earning का 75% to be given as dividend. Using Walters model, calculate the price per share under both payout ratios and state which payout ratio should be adopted. Solution start करने से पहले एक बार फॉर्मूला समझ लेते हैं. वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला है P is equal to D plus R by KE in bracket E minus D dividing the whole by KE. यहाँ पर P stands for मार्केट प्राइस पर शेयर जो हमें कैलकुलेट करना है. D डिविडेंड पर शेयर जो हमें गिवन नहीं है बट हमें अर्निंग पर शेयर गिवन है, उस पर डीपी रेशियो का परसेंटेज कैलकुलेट करके हम डिविडेंड पर शेयर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा हम आगे क्वेश्चन में करने भी वाले हैं. E stands for अर्निंग पर शेयर, R stands for एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, KE दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हमें क्वेश्चन में गिवन है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सो केस 1 हमारे पास है, जो फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है कंपनी के पास कि पे आउट रेशियो है 25%. फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं. अब फॉर्मूला में नंबर्स पुट करते हैं जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है. डी हमें गिवन नहीं है, हम कैसे निकालेंगे? अर्निंग का 25%. राइट. सो अर्निंग का 25% कैसे निकलेगा? अर्निंग है हमारे पास 8 रुपीज पर शेयर, हमें क्वेश्चन में गिवन है. 8 का 25% होता है, कैसे निकालेंगे? 8 इंटू 25 बाय 100. राइट. सो हमारे पास आ जाता है 25 बाय 100 को जब हम सॉल्व करते हैं वी गेट 1 बाय 4. आगे सॉल्व करते हैं, 4 से हम 8 को कट कर सकते हैं एंड वी विल गेट 2. सो डिविडेंड पर शेयर हमारे पास हो जाता है 2. आर हमें गिवन है 0.12, के हमें गिवन है 0.10. ई माइनस डी, ई है 8, डी है 2. डिनोमिनेटर 0.10 हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, एज इट इज हमें यहाँ पर पुट करना है. स्टेप बाय स्टेप आगे सॉल्व करते हैं. 8 माइनस 2 हमारे पास यहाँ पर था, उसे हम सॉल्व करके 6 लिख सकते हैं. बाकी सबको अभी मैंने नहीं छेड़ा है, नेक्स्ट स्टेप में विल बी सॉल्विंग फर्दर. सो अब हमने यहाँ पर क्या किया है? 0.12 को डिवाइड किया है 0.10 से, यू विल गेट 1.2. 1.2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 7.2. 7.2 में आप प्लस करेंगे 2, सो यू विल गेट 9.2. राइट. फिर से एक बार समझा देती हूँ. सबसे पहले आपको ये फ्रैक्शन सॉल्व करना है, दैट इज 0.12 बाय 0.10, आपके पास आ जाएगा 1.2. 1.2 में आपको मल्टीप्लाई करना है 6, सो यू विल गेट 7.2. 7.2 में आप प्लस करेंगे ये वाला 2, सो यू विल गेट 9.2. अब आपके पास बचता है 9.2 बाय 0.10. सो अगर हमारे पास पे आउट रेशियो है 25%, सो मार्केट प्राइस पर शेयर हो जाता है 92 रुपीज. अब देखते हैं केस 2, जब हमारे पास पे आउट रेशियो है 75%. सो डी कैसे निकलेगा? 8 का 75% जो कि होता है 6. बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ डी की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, और यहाँ पर भी आपके पास डी पहले 2 था और अभी 6 है. सो फिर से वही करना है. 8 माइनस 6 क्या हो गया? 2 हो गया. 0.12 बाय 0.10 क्या हो गया? 1.2. 6 अभी एज इट इज लिखा है, डिनोमिनेटर में है 0.10. नाउ 2 इंटू 1.2 प्लस 6 आपके पास आता है 8.4. डिवाइडिंग इट बाय 0.10, सो यू गेट मार्केट प्राइस पर शेयर एज 84 रुपीज. सो अगर डीपी रेशियो है 75%, सो मार्केट प्राइस पर शेयर हो जाता है 84 रुपीज. और जब डीपी रेशियो था 25%, तो हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर क्या था? इट वाज 92 रुपीज. राइट. सो मतलब कि हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए? डीपी रेशियो एज 25%, क्योंकि उससे हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ जाता है. और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन में आर इज ग्रेटर देन KE. आर कितना है? आर है 12% और KE है 10%. मतलब दिस इज अ ग्रोथ फर्म, एंड एज पर वॉल्टर्स मॉडल अगर आर KE से ज्यादा है, मतलब कि अगर फर्म एक ग्रोथ फर्म है,
तो आपका जो डीपी रेशो है दैट शुड बी 0% टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। अगर आपको शेयर्स की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है तो आपका डीपी रेशो 0 होना चाहिए। और अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो डीपी रेशो कम होगा, दैट मीन्स जैसे कि इस केस में 25% और 75% में से कम कौन सा है, 25%, वो आपको ज्यादा फायदा देगा। तो अगर 0% कर सकते हैं दैट विल बी वेरी वेरी गुड अंडर वॉल्टर्स मॉडल, अगर RKE से ज्यादा है। और अगर 0% ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही कोई और परसेंटेजेस आपके पास है, उनमें से जो सबसे कम परसेंट होगा, सबसे छोटा डीपी रेशो होगा, दैट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द फर्म, जैसे कि इस केस में है 25%. So that was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.